हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन सीरीज हमारी हिस्ट्री की है। इसमें हम वैदिक सभ्यता से, काल से करेंगे प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने हड़प्पा और पूरा पाषाण काल का प्रैक्टिस सेशन ले रखा है, वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है, तो ये चैनल आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस अपने चैनल पे लेके आती हूँ। आगामी आप कोई भी स्टेट से पीजीटी टीजीटी दे रहे हो तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? तो ये इंगित करता है श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ मनुष्य, इस तरीके का अगर ऑप्शन आए तो ठीक है। एक मिनट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। आर्य शब्द का क्या अर्थ? एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुरान वेद कौन से? सबसे पुरान वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो कितनी बार आया हुआ। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो लग रहा है, लेकिन कई बार आया। त्रि नाम से क्या बोलते हैं? जिसमें तीन वेद आते हैं। तो तीन वेद, उसमें कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद को त्रिवेद में सम्मिलित नहीं किया गया है। देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्रिवेद में आते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। पुरुष सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो अथर्ववेद क्या है? देखो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का थर्ड। अथर्ववेद में है आपको औषधि, ऋग्वेद में है ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में आपका आ जाता है बलिदान और विधि, सामवेद संगीत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो संगीतमय स्रोत है एक। तो देखो, ऋग्वेद में क्या होता है? स्रोत और प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो ए का सबसे पहले आपको 4 लगाना है। ठीक है, मैं सारा ही कर देती हूँ। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या यज्ञ कर्मकांड हो जाएंगे। ठीक है, और सामवेद संगीतमय स्रोत हो गया, और अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण है। वशीकरण है। ठीक है, ऑप्शन इस हिसाब से आप लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर, क्या हम लोग 8 क्वेश्चन किए थे? एक मिनट, थोड़ा आपको पीछे से साउंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 था नहीं है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन नंबर है आपका। हाँ, निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादू माया का वशीकरण का है? तो अथर्ववेद में। ये इसमें क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन जो आपको घटना चक्र से करा रही हूँ, जो सिविल सर्विस में जो आ चुके हैं उनका। तो ऋचाएं तो इतना नहीं है। ऋचाएं कितनी है? देखो, ऋचाएं कितनी है। देखो, 10,000 सूक्त है, और 1,028 सूक्त है, और 10,552 ऋचाएं या मंत्र या श्लोक है। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन था, तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेट किया गया। ये छत्तीसगढ़ बीसीएस में आई हुई। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है मैच करना। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या होगा? ऋग्वेद का जो ग्रंथ है ऐत्रेयी होगा, और है यजुर, ये अथर्ववेद का वो होगा
सामवेद का पंचविश होगा और यजुर्वेद का शपथ होगा, ठीक है, शतपथ होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस हिसाब से आपका एक ए में थर्ड, ए में थर्ड, ए में थर्ड, ए में थर्ड किस में है, उधर होगा ना। तो चलो ऑप्शन ये दोनों तो नहीं, ए बी तो नहीं है, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। चलो ये राजस्थान में आया हुआ, ठीक है, देख लो यहाँ पे देखो, ऋग्वेद ऐत्रेयी है, सामवेद पंचविश है, अथर्ववेद गोपथ है और यजुर्वेद शतपथ है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ये ऐत्रेयी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए। गौपद ब्राह्मण संबंधित है, अथर्ववेद से है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, तो वाजसेयिनी, ऑप्शन ए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है, तो नौवां मंडल जो है पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। अगला है ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, सोम। अगला यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है किस में पता चलता है, तो यजुर्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद द्वारा आधारित है, तो ये है सामवेद का, ठीक है, उस पर आधारित है। देखो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अतरंजी खेरा, ऑप्शन बी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये उत्तर वैदिक काल में, अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिला है, उसको क्या बोलते हैं, श्याम अयस करके कुछ है, कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। देखो उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में इस धातु को श्याम, हाँ श्याम अयस के रूप में किया गया है। अगला उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद किस पे पुस्तक है, तो दर्शन पे है उपनिषद। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष मिलेगा उपनिषद में, क्योंकि दर्शन जैसा है। देखो वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन 4 लाइन में दे, तो वेदों में मोक्ष की चर्चा नहीं हुई है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में पहली बार आया है। तो देखो यूपी पीसीएस में आया हुआ है 2003 में, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस उपनिषद में आया है ये वर्ड, तो ये भी ध्यान रखना। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है, ठीक है, तो ये आपको कौन से उपनिषद में है, ये है कंठोपनिषद में। देखो मल्टीपल टाइम आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, कंठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो संवाद कहाँ से बोलते, कंठ से बोलते हैं, तो ध्यान रखो, रिलेट करके रख लो, कंठोपनिषद में है संवाद, है ना, नचिकेता और यम का संवाद। तो संवाद क्या बोलते हैं, बोलते कहाँ से, कंठ से बोलते हैं, तो कंठोपनिषद, ऐसे रिलेट करके याद कर लो। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ पे, कंठोपनिषद। देखो यूपीपी से 2006 में भी आया, इधर भी देखो कई बार आया, 5 में, 2 में ना, ठीक है। इस देखो ये सब टॉपिक है, इसे रिपीट ही होता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इससे कोई नया क्वेश्चन बनता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन में से आते हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामों में आ चुके हैं उसको हम इजी में करते हैं, ठीक है, इसलिए ये सब टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगला है उपनिषद काल उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो अश्वपति के कई के शासक थे, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, वैदिक साहित्य का, ठीक है। तो देखो वैदिक संहिता है, ब्राह्मण है, अर्णयक है, उपनिषद है। वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण है, अर्णयक है, उपनिषद है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा सिंधु नदी का वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 29 हो गया,
29 के बाद 30 देखो। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसको चेनाब नदी के साथ, ठीक है। अगला है ऋग्वेद में निम्नलिखित और कौन कौन सी नदी के पुराना नाम क्या है, नया नाम, तो वो मैं आपको डाल दूंगी शॉर्ट्स के थ्रू। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुंभा क्रूमा, ठीक, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान। अगला मैच करना है, देखो कुंभा है, पारुसनी है, सदा नीरा है, सुदत्री है। तो देखो सदा नीरा गंडक को बोलते हैं, गंडक हो गया। पारुसनी रावी, पारुसनी नदी रावी। कुंभा हो गया काबुल। इस तरह की नदियों को आप ऐसे ही याद कर सकते हो, खुद मैच द फॉलोइंग बना के ऐसे ही याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ मैच किया हुआ है। महाभारत काल में महानदी का नाम था, महानदी का क्या नाम था? इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो पौराणिक नाम है नीलोत्पाल, नीलोत्पाल, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? प्रथा कौन सी उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फिर है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ए और सी इसका राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं द्वारा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ऋतु मूल नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है तो प्राकृतिक नियम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किनको पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, ठीक है, लोपामुद्रा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में होता है, तो वो होता है सिक्के के रूप में, निष्क, ठीक है, निष्क। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का था? तो ये गले का, गले का, ठीक, गले का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते हैं, तो निशाका स्वर्ण आभूषण, निशाका स्वर्ण आभूषण। बेगच कोई महत्वपूर्ण है, क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि यह यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ऑप्शन बी। एक अगला 40, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बेगच कोई। अगला है 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवता का वर्णन प्राप्त है, तो बेगच कोई अभिलेख में। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये लिखे थे आपको बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वो है, तो इसमें से कोई नहीं है। तो पुरुष मेघ का एक प्रमुख यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरेय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न में विकल्प तीनों मौजूद होने के कारण इसका कोई भी उत्तर नहीं होगा। अगला है 49, क्वेश्चन नंबर 49,
सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये थे ऋषि गौतम राहुगण से, ठीक है, ऑप्शन डी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है, तो कुरु और पंचाल, ऑप्शन सी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग हुआ है। आगे है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था धर्म? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आगे है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो किसमें विश्वास करती थी? बलि एवं कर्म कांड में, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये पारुसनी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये हुआ था पारुसनी नदी के किनारे, ऑप्शन ए। आगे है निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातोत्तमा, देवोत्तमा और नदीतमा कहा जाता था, तो सरस्वती को। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजन्य से संबंधित नहीं है, तो यही कीकट। और कौन सा? यदु है, पुरु है, तुर्वसु है, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है। अगला है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो ये था कृषि। मुख्य साधन क्या था? कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो ये जौ, ऑप्शन आपका ए। अगला मैच करना है, ब्रीही है, मुदगल है, यव है, यच्छु है, तो ये किस किस अनाज के लिए नाम अलग अलग वहां तभी वैदिक काल में जो नाम था, तो देखते हैं हम उसको भी। आपको कई बार इस तरीके की क्वेश्चन बना के आपको लर्न होगा, अलग से तो ऐसे लर्न नहीं होगा, तो देखो इसका राइट आंसर है डी है। देखो क्या क्या है, ये है बीहू चावल है, फिर है अच्छा चलो म से याद करो, मूंग, मुदगल, और फिर है यव है गन्ना, नहीं हाँ गन्ना ना, और यक्षु है आपका, सॉरी मैंने कुछ गलत, नहीं ठीक तो है ना यक्षु, सॉरी मैंने कुछ गलत लगाया, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट फिर से मैं लगा करती हूँ, ठीक ठीक है। देखो ए में है आपका सेकंड, यानी ब्रीही है चावल, बी में है थर्ड, बी में थर्ड, सी में फोर, यव, हाँ यव तो जौ ठीक है, और यक्षु है आपका गन्ना। इक्षु यानी इक से याद रखना, इख गन्ना को इख भी बोलते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो, तो ठीक है। आगे है ये राजस्थान में आया हुआ 2021 में ही है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है ये, इधर हो गया ना, हाँ आगे क्वेश्चन है आपका 61। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे, तो पनी थे व्यापारिक वर्ग के। आगे है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र, ठीक है, वंश परंपरा और राजतंत्र था। वैदिक युगीन सभा थी, तो मंत्री परिषद थी। अगला किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बोला गया है, तो ये अथर्ववेद में बोला गया है। ऋग्वेद जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित, तो सभा, ऑप्शन ए। आगे 66 वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दू कौन सा अधिकारी होता था, तो राजस्व कर जमा करने वाला, ठीक है। आगे है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी।
ऋग वैदिक धर्म था, तो यहाँ पे बहुदेवता थे। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त किसके लिए है? तो इंद्र के लिए सबसे ज्यादा सूक्त 69 हो गया। फिर है आपका निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को ही युद्ध देवता। ऋग्वेद सर्वाधिक संख्या मंत्र किसके लिए है? अच्छा, इसमें से देखो अग्नि, वरुण, विष्णु और यम ऑप्शन में दिए हैं, तो इसमें अग्नि हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सर्वाधिक तो मंत्र इंद्र के लिए, लेकिन ऑप्शन में इंद्र नहीं थे, दूसरे स्थान पे आपकी अग्नि है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक, अब इसमें इंद्र है तो इंद्र हो जाएगा ऑप्शन। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में क्या बोला गया है? तो देखो इनको ये बोला गया है झंझावत का देवता और वर्षा के देवता, दोनों बोला गया, ऑप्शन डी। अगला है, आगे है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था, ऑप्शन डी। वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो इंद्र, ऑप्शन बी। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्रह्म युग से। अगला है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो ये किया है विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है, ये किसका है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। आगे है, पुराणों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, तो दोनों। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसमें संस्कृत में ही लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो बृहद संहिता के नाम से, बृहद संहिता। ठीक है, जय संहिता, ऑप्शन सॉरी, जय संहिता ना। इस इसमें कितने इतने श्लोक हैं? सत सहस्त्री संहिता, ये महाभारत भी कहा जाता है। अच्छा, ये देखो यूपी RONRO में आया हुआ। सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो ये है महाभारत। देखो यही वाला, देखो ये BOE में आया हुआ है, देखो 2019 में, और इसी को फिर देखो यहाँ आया हुआ आपका 2014 में और 2019 में ये आया था, ये इस BEO में। ठीक है, UP। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे वासुकी, ऑप्शन बी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के समय, ऑप्शन डी। अगला है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद के लिए है? तो ये मुंडकोपनिषद के लिए है। ठीक है, 88। और सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, तो ये लिया गया मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी। तमसोर्मा ज्योतिर्मय कथन है उपनिषद का, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोरा है? तो ये इनमें से कोई नहीं, तो किसका है विकल्प? श्वेता, अच्छा श्वेता स्वतर उपनिषद से, श्वेता स्वतर उपनिषद से है। आगे है, सत्यकाम जवाला की कथा में अनव्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेख किसका है? छांदोक उपनिषद, ऑप्शन सी। ऋग्वेद की मूल लिपि है? तो ब्राह्मी, ऑप्शन डी।
वैदिक कर्मकांड में होता है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, तो होता का संबंध है ऋग्वेद से। ये आपके RO में आया हुआ है। 95 क्वेश्चन हो गया। 96 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? तो यह है ईरान से, ऑप्शन बी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या बोला जाता है? तो गाय को अघन्या। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त अघन्या शब्द संदर्भित है, तो गायों के लिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और सिर हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों में स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोग ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, ये तो सोने चांदी का तो था बट लोहे का नहीं था उनको। सेकंड वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी लोग ने इसको पालतू बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पहला। ठीक है, ऑप्शन सिर्फ पहला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किए। अब इसमें भी एक क्वेश्चन और बचे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, रुक जाओ। पर 1 2 है तो फिर तो करा ही दूँ। कितने हैं? 5 ही है ना, तो करा ही देती हूँ। ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में निम्नलिखित किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। गाय के लिए युद्ध होता था। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। तो क्या कैसा कैसा था? तो सिंधु घाटी तो नगरीय था। ठीक है। फिर ऋग्वैदिक कृषक, उत्तर वैदिक नहीं, ऋग्वैदिक मध्यकाल हो जाएगा जमींदार। ठीक है, और हो जाएगा चारागाह और ऋग्वैदिक। तो पहले देखते हैं इसमें। 2 तो हमें समझ में आ ही। देखो इसका राइट आंसर है, देखो नगरीय है, कृषक है, ऋग्वैदिक चारागाह और जमींदार मध्यकाल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कुल, वंश, ये कोश क्यों रहेगा इसमें? ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितने? 16 संस्कार दिए होती है। जीवोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को क्या बोलते थे? उपाध्याय। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 105 क्वेश्चन किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड। आपको काफ़ी हेल्प करने वाला ही है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आपके आगामी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना। जो भी जिनके भी सब्जेक्ट हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस होंगे तो उनको उन तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ये चैनल। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।